हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन डीएसएस सीरीज ऑन लीड कोड। गाइज, आज से हम लोग डीएसएस सीरीज जो है ये अपना लीड कोड पे सॉल्व करने वाले हैं। राइट, क्योंकि डीएसए एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछा ही जाता और यही मेन फैक्टर होता है इंटरव्यू में जो आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि ना किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यही एक चीज है जिसके जरिए से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक किया जाता है। राइट, कि आप जो है कितना लॉजिकली सोच पाते हो। ठीक है जी। तो इसलिए डीएसए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज से हम लोग शुरू करेंगे डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करना। कहाँ पे? लीड कोड पे। और वहाँ से हर एक टॉपिक है ना वन बाय वन उठाएंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके और जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम लोग लीड कोड पे और जो है क्या सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए जी। यस, आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगा होगा। राइट, यहाँ पे आपको आना है लीड कोड, है ना। आप गूगल में सर्च कर लेंगे सिंपली। ठीक है, तो लीड कोड पे आना है और ये जो है अपना प्रॉब्लम पे है ना, प्रॉब्लम्स यहाँ पे है। इस पर क्लिक करना तो यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम दिख जाएगा। राइट, ठीक है जी। मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है तो एक बार में सारा चीज पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग जो है कवर करेंगे सारे टॉपिक को वन बाय वन। तो आज के लिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज एरे से। इसका 10 to 20 to 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर स्ट्रिंग पे उसी तरह जंप करेंगे। उसके बाद अपना हैश टेबल हो गया। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे क्या, अपना जो है स्टैक क्यू में। स्टैक क्यू के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा क्वेश्चन, ट्री का कुछ क्वेश्चन। उसके बाद ग्राफ, उसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इस तरह से हम लोग कवर करेंगे पूरा डीएसए का टॉपिक। ठीक है जी। इसके अंदर बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं, अपना सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, ये सारा चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपको अपनी है ना, आपको भी लैपटॉप लेके बैठना है। जैसे क्वेश्चन मिले आप भी थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप जो है क्वेश्चन को पहले सोचें, समझें और दिमाग लगाने की कोशिश करें। आप खुद से सॉल्व करें। आपको आप किस तरह से लॉजिक सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं, उसके बाद जो है वीडियो को आप प्ले करके देखें। ठीक है, तो आपको मजा आने वाला है ना। क्योंकि आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो ही जो है आपको जब इंटरव्यू दे रहे होंगे इस तरह का क्वेश्चन आ गया बीच में तो आपके माइंड में क्लिक होगा, अच्छा ये क्वेश्चन को मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है जी। चलिए हम लोग आपको यहाँ क्लिक करना एरे पे। ठीक है, एरे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब यहाँ पे आप एरे सेक्शन के अंदर आएंगे तो चलिए इधर वीडियो, यस चलिए। और यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे एरे के अंदर। 1700 के, यहाँ देखिए 1700 और 79 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो हम लोग जो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे। सारा क्वेश्चन सॉल्व करना जो है ना, मतलब उतना अपने पास टाइम है नहीं। तो ठीक है, तो 20 और 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे के सारे, जो कि टारगेट रहेगा कि है ना ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा ही जाता है। ठीक है, ये देखिए टू सम, जो कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में देखा गया और बहुत सारे हमने बात किया है दोस्तों सबसे, तो सारे लोगों बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से। तो चलते हैं टू सम पे और क्वेश्चन क्या कहता है उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो हम लोग उसको है ना सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए यहाँ पे बोला गया कि गिवन एरे इंटीजर नम्स दिया गया है और जो है टारगेट एलिमेंट एक दिया गया है और रिटर्न इंडिसेस ऑफ द जो है टू नंबर, है ना, सच दैट दे एडेड टू द टारगेट। मीनिंग क्या हो गया बेसिकली कि आपको एक एरे दे रखा है नम्स और एक टारगेट एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, इस एरे के अंदर दो एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जिसका सम की टारगेट के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो जो दो एलिमेंट का सम टारगेट के इक्वल होगा उसका इंडिसेस मतलब इंडेक्स को रिटर्न करना है एक एरे के अंदर। राइट, आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगा। ठीक है जी, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेट्स कंसीडर कि ये फर्स्ट एग्जांपल में यदि देखें टारगेट 9 है और यहाँ पर 2 और 7 को यदि ऐड करें तो 9 हो जाएगा। 2 का इंडेक्स 0 है तो 0 और 7 का इंडेक्स 1 है तो 1, मतलब 0 और 1 अपना आंसर हो गया। राइट, तो यही अपने को रिटर्न करके देना। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में सेम है। क्या है कि 3 2 4 ये एक एलिमेंट है, टारगेट 6 है तो मतलब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, नहीं है एलिमेंट। ओके, और 2 और 4 को यदि ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब ये टारगेट एलिमेंट है। दोनों दोनों एलिमेंट को यदि ऐड करते हैं तो टू सम, दोनों एलिमेंट का सम टारगेट के इक्वल्स हो जाता है। तो उस दो एलिमेंट के इंडेक्स को हमें रिटर्न करना है। राइट, 2 का इंडेक्स 1 और 4 का इंडेक्स 2। आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरी मच क्लियर होगा। ठीक है जी, बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, है ना। क्वेश्चन तो बहुत है ना इजी वे से किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से किया जा सकता है, बट यहाँ पे यदि आप देखें
तो बोलता है कि लेस देन ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही तो मेन चीज है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, दैट्स द मैटर। ठीक है जी। हम लोग ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से चलेंगे, दैट इज लगभग वन ऑफ एन स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रूट फोर्स देखेंगे, उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, राइट। चलिए चलते हैं, कोड लिखते हैं। यहाँ पे देखिए तो अपने को नम से कह रहे हैं टारगेट है वो एलिमेंट है जो कि, है ना, हमें दो एलिमेंट ढूंढ करके उसके इक्वल करना है। ठीक है, दैट्स प्रीटी मच सिंपल। तो अभी मैं क्या सोचता हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पे यदि हमें एरे दे रखा है, कंसीडर किए 2 7 11 और 15। ठीक है, तो हमें टारगेट के इक्वल टू एलिमेंट ढूंढना, दो एलिमेंट। ठीक है, 2 और 7 मिलके 9 होता, बट मैं ढूंढूं कैसे? तो मैं ऐसा सोचता हूँ अभी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से कि अभी एक लूप, चलो इस एरे पर ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है जी, बाहर वाले। ठीक है, एक लूप बाहर से लगाते हैं, मतलब जो कि हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स करेगा। उसके बाद इंटरनल एक लूप लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो इंटरनल और आउटर एलिमेंट को ऐड करके देखेंगे, यदि इक्वल हो जाता है किसका, टारगेट एलिमेंट का, मतलब वही दोनों एलिमेंट जो उसका इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, राइट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए करके देखते हैं कि फोर, है ना, मैंने कहा कि एक लूप लगाएंगे ट्रेवर्स करने के लिए रेबर, तो लेट आई इक्वल टू 0 और आई को कर देंगे नम्स डॉट लेंथ। ठीक है जी, नम्स डॉट लेंथ और आई को कर देंगे हम लोग प्लस प्लस। ठीक है, गॉट इट। ठीक है जी। उसके बाद इंटरनल लूप में क्या करेंगे हम लोग कि, चलो ठीक है जी, एक फोर लूप इंटरनल लेंगे, लेट और जे एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं जिसको इनिशियलाइज करेंगे आई से। क्यों, है ना, आई से नहीं, आई प्लस वन से कर देते हैं, क्योंकि ये करंट एलिमेंट पे हम लोग ऑलरेडी, लेट्स कंसीडर कि बाहर वाले लूप दो पे है, तो दो से फिर इंटरनल वाला शुरू करके क्या ही फायदा, है ना, क्योंकि दो दो चार, वो तो सेम एलिमेंट को ऐड करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आगे वाले एलिमेंट को 2 + 7 इक्वल टू 9 ऐसा वाला। ठीक है जी, राइट। और यहाँ पे करेंगे जे जो है अपना, जे इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ और जे को कर देंगे हम लोग प्लस प्लस, राइट। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अभी क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि इफ यदि अपना क्या हो जाता है, नम्स ऑफ आई एंड जो है नम्स ऑफ यदि जे, ये दोनों एलिमेंट राइट ऐड करके इक्वल इक्वल हो जाता है टारगेट का। ठीक है, 2 + 7 इक्वल टू 9, तो रिटर्न करा देंगे इधर ही, राइट। रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करेंगे जी, रिटर्न करेंगे आई और कमा किसको, जे को, बराबर ना। ये देखो आप, आई मतलब क्या हो गया 0, और जे कहें तो i+1 मतलब 1। यदि फर्स्ट वाले एग्जांपल को देखें 0 और 1, यह तो अपना जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये चल जाना चाहिए, राइट। चलिए हम लोग यहाँ से इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक है, यस, यहाँ पे देखिए तो हम लोग का एक्सेप्टेड हो गया, टेस्ट केस पास हो गया, और जो है यहाँ पे आउटपुट हमारा इक्वल है। ठीक है जी, चलिए सबमिट करके देखते हैं कि कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ना, कितना टाइम ले रहा है, कितना मेमोरी ले रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस सब लोग देखते हैं। यहाँ देखिए आप 70, है ना, 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो बिट्स ले रहा है, और मेमोरी जो है 49.7 MB ले रहा है। ठीक है, ये था एन स्क्वायर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यदि बात करें तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, और टी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिग ऑफ कहें तो एन स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एन स्क्वायर हो रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये देखिए बड़े इनपुट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको अपने को ऑप्टिमाइज करना है, क्या है, इस प्रॉब्लम को हम लोग ऑफ एन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं क्या। आपको भी वीडियो पॉज करना, फटाक से सोचिए इसको। ये था ब्रूट फोर्स, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन कोई भी कर लेगा। ठीक है, बट अपने को ऐसा चाहिए नहीं ना, ऐसा वाला चाहिए तो फिर तो कोई भी, है ना, कोड कर देगा, बट अपने को ऐसा नहीं चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट।
ठीक है। कहीं भी आप प्रोडक्शन लेवल कोड लिख रहे हो तो वहाँ पे बेसिकली लेटेंसी ही देखा जाता है कि आपका कोड जो है कितना लेटेंसी है। राइट। ठीक है। चलिए, आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। चलिए हम लोग फटाफट से अभी अप्रोच देखते हैं, जो कि ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी? इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कैसा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा उसका? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा अपना ओ ऑफ एन के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक ही लूप से काम हो जाएगा, 72 लूप घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही तो होता है सीनियर डेवलपर एंड जूनियर डेवलपर के बीच डिफरेंस, है ना? कैसे आप सोचते हो चीज़ों को, किस तरह से आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, है ना? इस इंडस्ट्री के अंदर यही बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। चलिए किस तरह से अभी हम लोग, चलिए फटाफट से करते हैं कि लेट हम लोग यहाँ पे टेक्निक यूज करेंगे हैश मैप का। ठीक है। हैश मैप कहे तो फ्रीक्वेंसी काउंटिंग का हम लोग जो टेक्निक यूज करेंगे, यदि आपको नहीं पता तो अभी आपको समझ आएगा, है ना? और यदि डिटेल में चाहिए तो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इसकी बात करेंगे। ठीक है। और लेट मैप क्रिएट करेंगे एक। ठीक है। सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम लोग मैप क्रिएट करेंगे। मैप बेसिकली क्या करता है कि कोई भी एलिमेंट को वो काउंट करके रखेगा। राइट, मतलब कोई भी एलिमेंट कितने बार काउंट आया। ठीक है। सिंपल, वो है कि नहीं, इस तरह से वो जो भी आप उसमें ऐड करना चाहें ऐड कर रखेंगे, है ना, की वैल्यू पेयर में। तो अभी हम लोग जो है एक लूप लगा लेते हैं ट्रेवर्स करने के लिए। और लेट आई इक्वल टू 0 से चलेगा, और आई जो होगा लेस देन नम्स डॉट लेंथ, एंड आई को कर देंगे हम लोग प्लस प्लस। राइट। ठीक है जी। और ठीक है, सिंपल है। तो अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक्स क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट। चलिए, टेक्निक्स हम लोग ये लगाएंगे। देखिए क्या है कि यदि हम ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, 2 पे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि टारगेट -2 कितना हुआ, 7। राइट। टारगेट -2 मतलब 7, 7 हो गया। ठीक है। यदि फिर एरे के अंदर कहीं पर भी 7 मिल जाता है, ठीक है, इसका मतलब अपना 2 एलिमेंट मिल गया। ठीक है। 2 एलिमेंट मिल गया कैसे? क्योंकि यहाँ पर यदि 7 मिल जाता तो 7 और ये करंट एलिमेंट 2, तो कितना हो गया, 9, टारगेट के इक्वल टू हो गया ना। उसी से माइनस करके हम लोग जो है ना, हैश के अंदर सेट कर देंगे, और उसके बाद जो करंट एलिमेंट है वो चेक कर लेंगे कि मैप के अंदर है कि नहीं है। ठीक है जी। राइट। चलिए किस तरह से करेंगे ये देखिए, सिंपल। अभी हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ, है ना, क्या करेंगे कि मैप डॉट हैज क्या, करंट एलिमेंट मतलब नम्स ऑफ आई, इस एग्जांपल के लिए 2 हो गया। राइट। यदि है तो क्या करेंगे, सिंपली इधर से ही रिटर्न कर देंगे, मतलब अपने को एलिमेंट मिल गया। क्या मिल गया? अरे के अंदर मैप डॉट गेट, क्या गेट करेंगे, है ना, जो स्टोर कर रहे हैं, स्टोर हमें इंडेक्स रिटर्न करना है ना, तो इंडेक्स रिटर्न करना है तो गेट करेंगे हम लोग नम्स ऑफ आई, और दूसरा क्या रहेगा अपने पास, कॉमा आई। ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आया तो अभी आ जाएगा। देखिए एल्स के अंदर क्या करेंगे, यदि लेट्स कंसीडर कि यहाँ पे हमने क्या किया, है ना, पहले डिफरेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं कि एक डिफरेंस क्या होगा कि कॉन्स्ट डिफरेंस जो होगा अपना टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। ठीक है। कंसीडर कि यहाँ पे 9 था, 9 माइनस 9, क्या हो गया यहाँ पे, 9 - 2, तो कितना हो गया यहाँ पे, 7। ठीक है। तो अभी 7 जो है मैप के अंदर नहीं है, तो इफ के अंदर नहीं जाएगा तो एल्स में जाएगा। एल्स के अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसको सेट करेंगे, मैप डॉट सेट करेंगे एलिमेंट को, क्या सेट करेंगे, ये अपना जो है एलिमेंट डिफरेंस और उसका इंडेक्स क्या है, आई। ठीक है। मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे मैप के अंदर अपना जो मैप बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यहाँ पे अपना 7 रहेगा, और जो है यहाँ पे इसका इंडेक्स इज 0। ठीक है। इस तरह से सेट हो गया, फर्स्ट इटरेशन खत्म हो गया।
सेकेंड इटरेशन पे है, सेकेंड इटरेशन क्या है अपना 7 है। तो 7 के लिए क्या चेक करेगा ये, टारगेट, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड इटरेशन में दैट इज टारगेट इज 9 माइनस, हाँ, करंट एलिमेंट इज 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2, राइट ना, 2 हो गया। अभी क्या हो गया, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि करंट एलिमेंट ही 7 था। तो मैप डॉट हैज 7, 7 है क्या, यस, मैप के अंदर 7 है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे मैप डॉट गेट करेंगे तो यहाँ पे अपने को मिलेगा, राइट, क्या मिलेगा यहाँ पे अपने को एरे के अंदर मिलेगा, यहाँ पे 0, यस 0, एंड नेक्स्ट इज 0 के बाद आई, आई कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे, तो यहाँ पे मिलेगा 1। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, राइट, इधर आएगा ही नहीं, है ना, इतना सिंपल है। अब देखे ना, ऑफ एन है मेन, है ना, क्या है इंपॉर्टेंट चीज की, ऑफ एन के अंदर हो गया, एक इटरेशन के अंदर ये सॉल्व हो गया। चलिए इसको रन करके देखते हैं, है ना, टोटल टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप कि होना चाहिए क्योंकि अपना लॉजिक तो बहुत सही है, राइट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट करके देखते हैं टोटल टेस्ट केस कितना है, वो पास हो ही जाएगा आई होप, है ना। यस, नाइस 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 नाइस। यहाँ पे देखिए 8.6 इतना बीट, कितना डिफरेंस हो गया यहाँ पे, वहाँ पे कितना था परसेंटेज, 73 के आसपास, ठीक है। और यस ऑफ कोर्स मेमोरी तो अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम है, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप तो ओ फैन के अंदर हो गया है, ठीक है जी। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको जो है समझ आया होगा, कहीं भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। और जो है हम लोग जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, राइट। आई होप कि ये प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करेंगे, है ना, आप सॉल्व करिए। यदि तीसरा अप्रोच आपको कोई समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep learning, keep watching. Bye bye. Thank you very much.